हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल ग्रो योर फाइनेंस में, जहां आप पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ों को आसान भाषा में सीखते हैं। दोस्तों, बीते कल की डेट नोट कर लीजिए, 30 नवंबर 2025। फाइनेंस की दुनिया में एक बहुत बड़ी खबर आई है, जिसने हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के कान खड़े कर दिए हैं। सेबी ने एक बड़ा डिसीजन लिया है, जो ठीक एक महीने बाद यानी 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाला है। खबर सिंपल है पर इम्पैक्ट बड़ा है। रीट्स, जिसका फुल फॉर्म है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, अब हाइब्रिड नहीं बल्कि पूरी तरह से इक्विटी माना जाएगा। अब आप सोचेंगे, भाई ये हाइब्रिड हो या इक्विटी, मेरा क्या जाता है? जी, आपका ही जाता है। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो इक्विटी हो या डेट, तो इस खबर का सीधा असर आपके पोर्टफोलियो के रिस्क और रिटर्न पर पड़ने वाला है। क्या आपको फंड्स बेच देने चाहिए? आज अगले 5 मिनट में हम इसी को डिकोड करेंगे। सबसे पहले जो लोग नए आए हैं, ये रीट्स आखिर है क्या? सिंपल भाषा में बोले तो रियल एस्टेट का म्यूचुअल फंड। सोचिए, हम सब मिलकर एक बड़ा मॉल या ऑफिस खरीदना चाहते हैं, पर हजारों करोड़ तो नहीं है हमारे पास। तो हम रीट्स के जरिए थोड़ा थोड़ा पैसा लगाते हैं और उसी के जरिए सिर्फ 300 या 400 में उस प्रॉपर्टी के एक छोटे से हिस्से का मालिक बन सकते हैं। अब आपको इसमें दो तरह की कमाई होती है। पहली, रेंट डिविडेंड। उस बिल्डिंग से जो किराया आता है वो कंपनी आपको डिविडेंड के रूप में बांट देती है। जैसे बैंक से ब्याज मिलता है, वैसे ही यहाँ किराया मिलता है और उसको डिविडेंड के रूप में बांट देती है कंपनी। दूसरा, कैपिटल एप्रिसिएशन। जैसे जैसे प्रॉपर्टी के दाम बढ़ते हैं, वैसे वैसे आपके रीट यूनिट यानी शेयर की कीमत भी शेयर बाजार में बढ़ती है। अब बात करते हैं लिक्विडिटी पर। असली जमीन या फ्लैट बेचने जाए तो महीनों लग जाते हैं, रजिस्ट्री का चक्कर अलग। लेकिन रीट्स शेयर बाजार में लिस्टेड है। जब पैसे चाहिए, अपने मोबाइल से बटन दबाइए और शेयर की तरफ बेच दीजिए। कोई पेपर वर्क का झंझट नहीं। तो फिर सेबी ने क्या बदला है? अब तक रीट्स को हाइब्रिड माना जाता था। इसका मतलब आधा डेट जैसा, क्योंकि इसमें रेंट फिक्स आता है, और आधा इक्विटी जैसा। लेकिन सेबी ने कहा, नहीं बॉस, इसका नेचर फिक्स्ड डिपॉजिट जैसा नहीं है। ये स्टॉक मार्केट के मूड पर चलता है। इसलिए 1 जनवरी 2026 से इस पर ठप्पा लग गया है 100% इक्विटी का। ये एक बहुत बड़ा यू टर्न है। अब सुनिए इसका असर आपकी जेब पर। इक्विटी फंड, ये अच्छी खबर है। फंड मैनेजर अब रीट्स में खुलकर पैसे लगाएंगे। आपके पोर्टफोलियो में रियल एस्टेट का तरका बढ़ सकता है। डेट फंड्स, यहाँ ध्यान दीजिए। जो कंजर्वेटिव फंड्स थोड़ा एक्स्ट्रा रिटर्न पाने के लिए रीट्स रखते थे, शायद अब उन्हें ये बेचना पड़ेगा, क्योंकि डेट फंड में इक्विटी, जो अब रीट बन गया है, रखने की लिमिट होती है। तो आपके सेफ फंड का रिस्क प्रोफाइल चेंज हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, टैक्स का क्या? दोस्तों, अभी सिर्फ क्लासिफिकेशन बदला है, टैक्स रूल वही है। पर लॉजिक कहता है अगर ये इक्विटी है तो टैक्स भी इक्विटी वाला लगना चाहिए, यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5%। पर अभी बजट का वेट करें, टैक्स के डर से कोई भी फैसला ना ले। तो फाइनल कंक्लूजन क्या है? पैनिक नहीं करें, ये रेगुलेटरी चेंज है, कोई स्कैम नहीं है। दूसरा पॉइंट, अपने डेट पोर्टफोलियो को चेक करें, क्या उनमें रीट्स हैं। थर्ड पॉइंट, फंड हाउस आपको बताएगा कि वो क्या बदलाव कर रहे हैं, तो अपने मेल्स को रेगुलरली चेक करते रहें कोई स्कीम चेंज की जानकारी को लेकर। और एसआईपी चालू रखें, लॉन्ग टर्म के लिए ये अच्छा है। रियल एस्टेट एक्सपोजर मिल रहा है बिना प्रॉपर्टी खरीदे। पर हाँ, एक सबसे जरूरी बात याद रखिए, ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ आपको अवेयर करने के लिए है। किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करने से पहले कोई काबिल फिनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो दिल से पसंद आया हो, अगर आपको लगा हो कि आज सच में कुछ नया और काम का सीखा है, तो लाइक का बटन दबाकर प्यार जरूर दिखाइएगा और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, ग्रो योर फाइनेंस की फैमिली में शामिल होने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि ऐसे कमाल के वीडियोज आप कभी मिस ना कर सके। और अगर आप कुछ नया टॉपिक सीखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से किसी नए पर्सनल फाइनेंस के टॉपिक पर।